पे कालिका में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आपके सीएसआईआर नेट एंड गेट में डेफिनेटली आता है, और वो भी टॉपिक्स हम देखेंगे जो एनबीएचए में टीएफआर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, जहां रियल एनालिसिस शुरू होता है सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज से थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में रहता है, गेट में टॉपिक नहीं। गेट में डायरेक्टली सीरीज से शुरू होता है, इनफॉर्म कन्वर्जेंस ये सब आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल का मोस्टली टू वेरिएबल का ही रहता है, गेट में भी टू वेरिएबल का ही क्वेश्चन आता है। इनकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछता है, और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में और नेट में बहुत आते हैं। ये आपको एनी हाउ आना ही चाहिए। अगर आप मान लीजिए पूरा प्रॉपर वे में रियल एनालिसिस का प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन लगभग आने की संभावना ज्यादा है, उनमें ये टॉपिक आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, ये आपको आना चाहिए। टू वेरिएबल तक पूछता है, और इस पे हमने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, तो आपको प्रैक्टिस करने में इजी होगा। राइट, गेट में बात करें तो इस पे बेस्ड मैक्सिमम मिनिमा, टोटल डेरिवेटिव भी पूछता है, बट नेट में मैक्सिमम मिनिमा वाला, टोटल डेरिवेटिव वाला नहीं पूछता है। उसमें थोड़ा सा हटकर डिफरेंशियबिलिटी वाला कंडीशन आ जाता है, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में पूछा जाता है। एक टॉपिक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी से 100% क्वेश्चन आता है आपका। इसके कंसेप्ट आपके एब्स्ट्रैक्ट और लिनियर में भी यूज होते हैं। तो काउंटेबिलिटी से रिलेटेड आपको आना चाहिए कि कोई सेट दिया हुआ तो सेट को आप काउंटेबल कब बोलेंगे, ये हमें डिस्कार्ड करने में बहुत हेल्प करता है। तो काउंटेबिलिटी से लगभग क्वेश्चन फिक्स है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर से सारे काउंटेबल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स काउंटेबल है, बट आर आप रियल नंबर्स का कलेक्शन ले लीजिए तो वो अनकाउंटेबल है। तो इस टाइप की चीजें आपको डेफिनेटली आना चाहिए रियल एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें सीक्वेंस सीरीज के अंदर, तो सीक्वेंस के अंदर लिमिट, इंफीरियर, सुपीरियर, इन्फिमम, सुप्रीमम, ये सारे आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एटलीस्ट थ्योरी नहीं पता तो बेसिक थोड़ा बहुत देख लीजिए, एंड प्रॉब्लम में कैसे इंप्लीमेंट होता है ये देख लीजिए। इससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है नेट गेट में। राइट, और सीरीज में जो सीक्वेंस और सीरीज में जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको आना चाहिए कि जैसे सीक्वेंस में क्या पूछता है कि इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट पॉइंट क्या होगा, कन्वर्जेंस के बारे में पूछता है सीरीज वगैरह में, कौन सा सीरीज कन्वर्ज करेगा नहीं करेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस, ये सारे टॉपिक आपके सीएसआईआर नेट और गेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस और ये सीरीज से एनबीएचए में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा एनबीएचए में क्वेश्चन टफ कर दिया है, बट ये सीरीज टॉपिक से क्वेश्चन रियल एनालिसिस के अंदर डेफिनेटली आपका वहां भी पूछा जाता है। तो ये वाला भी आपको आना चाहिए, टेस्ट सारे आना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी टेस्ट हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के लिए एक आता है सीरीज के अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला। एक तो होता है कि सीरीज में आपको क्वेश्चन तीन टाइप के बनते हैं। एक तो टेस्ट करके बताना होगा कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक होता है बताने के लिए कि इस सीरीज का सम ऑफ समेशन दिया रहेगा और उसका वैल्यू क्या होगा, और एक होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यही तीन टाइप के क्वेश्चन आपके सीएसआईआर नेट और गेट में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए अच्छे से कि इसमें कोई भी क्वेश्चन रेज करे तो आप बता सके। इसमें आप देखेंगे तो जैसे हमारे नोट्स में चाहे जहां भी देखेंगे तो उसमें जो समेशन का वैल्यू निकालना होता है इनफिनिट सीरीज का, उसका टेलीस्कोपिंग मेथड से शुरू करते हैं, और भी मेथड्स हैं बहुत सारे। तो जैसे यहाँ से आप शुरू करिएगा तो आपको धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा, पता चलेगा कि अच्छा क्या क्या चेंजेस होता है, तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कुछ आपको इनफिनिट सीरीज के वैल्यू भी याद होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि पाई के टर्म में होता है कि पाई 4, पाई 2, पाई 8, कुछ ऐसे इनफिनिट सीरीज होती है, तो वो चीज आपको आने चाहिए। तो कुछ आप वैसे ऑरली याद कर लेंगे और बाकी आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो वहां से आपको बार बार यूज करते करते याद जाएगा। बहुत सारे डायरेक्ट फार्मूला भी है जिसको आप समेशन का नेचर देखते बता देंगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा या इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो ये चीज आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको आना चाहिए कि रोल्स मीन थ्योरम क्या कहता है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, इनका इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, और इसका कंट्राडिक्शन में हम कैसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए यूज करते हैं, ये चीज आपको आना चाहिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी आपको आना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर हमें दिया हुआ है तो उसको हम किस टाइप से सोल्व करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंडेड वेरिएशन, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और बाउंडेड वेरिएशन में आपका फार्मूला बेस्ड है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाउंडेड वेरिएशन की बहुत सारी चीजें, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे मोनोटोनिक है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड नहीं है कोई फंक्शन तो बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं होगा। इसको कंट्रा पॉजिटिव कैसे यूज करते हैं ये चीज भी आपको आनी चाहिए। तो बाउंडेड वेरिएशन एक तो फार्मूला बेस्ड है, को दिया जाता है साइन और कॉस वाला जो फार्मूला है, वहां से क्वेश्चन जो डायरेक्टली अगर आप फार्मूला याद किए अल्फा बीटा कुछ वैल्यू हम इक्वेट करके देखते हैं कि अगर अल्फा या बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ या छोटा हुआ तो इसमें बाउंडेड वेरिएशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो इस चीज के आपको आना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, ये डेफिनेटली आप देख लीजिएगा नेट और गेट दोनों के लिए।
नेक्स्ट आप मेजर थ्योरी में अगर मतलब आपको टफ लगता है तो इसको छोड़ सकते हैं, बट मेजर थ्योरी में बेसिक डिफिनेशन देख लीजिएगा। इसमें लेबर मेजर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और वो कि हम मेजर कैसे निकालते हैं, कोई फंक्शन दिया तो मेजर वाला कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने काउंटेबिलिटी वाला बोला, मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0, तो इसको भी हम एज अ टूल यूज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रिक स्पेस में। तो मेट्रिक स्पेस में सिलेबस में देखिएगा तो बहुत कुछ दिया हुआ, कनेक्टेडनेस, कंपैक्टनेस, ऐसे ऐसे करके, लेकिन अब प्रॉब्लम देखिएगा तो जो बेसिक डिफिनेशन है मेट्रिक स्पेस का, क्वेश्चन वहां से आता है। तो आपको मेट्रिक स्पेस का डिफिनेशन और उसका इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। कनेक्टेडनेस, कंपैक्टनेस, इन सबका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिएगा, और ये देख लीजिए प्रॉब्लम पे कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो दिए हैं उनको सोल्व करेगा तो वहां से भी आइडिया लग जाएगा। या आप 5 साल का क्वेश्चन करेगा सीएसआईआर नेट प्लस गेट का, तो आप देखेंगे कि इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। हम गेट की बात करें तो गेट में थोड़ा सा, जैसे हमने रियल में देखा हुआ सीएसआईआर नेट के अंदर, सीएसआईआर नेट के अंदर रियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपको एनी हाउ आना चाहिए। ठीक है, इसमें 70 नंबर तक के लगभग पूछे जाते हैं। अगर आपका लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो जीआरएफ बहुत अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन करना लगभग पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम सब टॉपिक को कवर करते हैं। तो रियल एनालिसिस के जो मैंने टॉपिक बताए सारे आने चाहिए आपको। और हम गेट की बात करें तो गेट में थोड़ा सा एडवांस आता है, उसमें मेजर थ्योरी का ज्यादा पोर्शन इंक्लूडेड होता है। मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से सिलेबस नेट और गेट दोनों का देख सकते हैं कि दोनों में क्या है। लेकिन जितना मैंने टॉपिक बताया दोनों में कॉमन आते हैं, नेट और गेट में, राइट। इनमें से जैसे सीक्वेंस सीरीज वाला है, यहां से क्वेश्चन आपके एनबीएचएम में भी आते हैं, टीएफआर में भी आते हैं। लेकिन गेट की बात करें तो उसमें मेजर थ्योरी ओरिएंटेड ज्यादा प्रॉब्लम, फटावलेमा वगैरह सारे आते हैं, और कन्वर्जेंस थ्योरम है, मेजरेबल फंक्शन वाला जो भी है वो सारा ज्यादा इंक्लूडेड है। रियल में बेसिक वाला पोर्शन नहीं आता है गेट के अंदर, और गेट के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं रियल एनालिसिस से, क्योंकि तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेटेज बाकी के बराबर है। लेकिन सीएसआईआर नेट की बात करें तो वहां ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको रिक्वायर्ड वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।